हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में और क्या पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट समय मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पर आप किसी भी ओल्ड पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, अगर आपको एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो देन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये जो फॉल हमें देखने को मिला है, तो जब भी यहाँ पर कोई भी बड़ी फॉल होती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस यहाँ पर जरूर से रहते हैं। तो उन रीजंस के ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा और बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट इंपैक्ट हमें इस चीज पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनेंस का जो एक्स सीईओ है सीजी, तो सीजी के बारे में तो आप में से सभी लोगों को पता ही है और अब इस टाइम पे यहाँ पर उनको एक्स सीईओ बोला जाता है। रीजन भी उन्होंने स्टेप डाउन इसलिए ही किया था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, ठीक है। तो उस रीजन के कारण उन्होंने यहाँ पर ना अपना स्टेप डाउन किया था, लेकिन अब इस टाइम पे यहाँ पर कोर्ट ने उनको 4 मंथ का जेल यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव न्यूज था मार्केट के लिए एंड ये जो वर्डिक्ट है ये कल रात को हमें देखने को मिला। और यहाँ पर ना अब इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर न्यूज है, इस न्यूज के कारण बहुत सारे लोग पैनिक भी हो रहे और यहाँ पर इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे नेगेटिव न्यूज निकल के आ जाए तो हमें यहाँ पर मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही। और सीजी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी नाम है, तो इसके लिए इस न्यूज के कारण हमें मार्केट में थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड सीजी अभी इस टाइम पे जाके सीजी का यहाँ पर ना जेल हुआ है, लेकिन सीजी के ऊपर मैंने यहाँ पर जब बाइनेंस को लेकर फंड्स निकल के आ रहे थे, जब ये ऐसे 4 फिंगर्स शो कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे हमें देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चीजें हो रही है। तो जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर क्रिएटर्स है उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया है। आई डोंट नो कि किस रीजन के कारण यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप कुछ भी फेक चीजें अपने एक्सचेंज के ऊपर चला रहे हो तो एग्जैक्टली होता क्या है कि इन्होंने यहाँ पर ना अपने एक्सचेंज के ऊपर कुछ स्कैम वगैरह किया है, जो कि यहाँ पर कैसे स्कैम्स होते हैं कि अगर आप ऑर्डर लगा रहे हो तो कहाँ पर ज्यादा स्टॉप लॉस है, कहाँ पर ज्यादा टारगेट्स लगा हुआ है, कहाँ पर आपका एंट्री लगा हुआ है, तो इन चीजों को ना ये लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ना केस एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं और भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस है। तो इस एलिगेशन में यहाँ पर वही है, घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो ये चीज आपके लिए और मेरे लिए, हम जितने भी ट्रेडर्स है उनके लिए ही लॉस था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो स्कैम कर रहे थे अपने ट्रेडर्स के साथ, जो भी ट्रेडर उनके एक्सचेंज को यूज कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग ही सिमिलर चीजें हो रही थी। तो बहुत सारे और भी एलिगेशंस है, सिर्फ ये एलिगेशन नहीं है, और भी बहुत सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं। और ये जो इलिसिट एक्टिविटी है वो उनके एक्सचेंज के ऊपर देखा गया है, जिसके कारण उनका ब्रीचन हुआ है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे गाली देने आ जाएंगे कि एग्जैक्टली बाइनेंस सीईओ के अगेंस्ट आप बोल रहे हो ऐसे वैसे। तो मैं यहाँ पर ना खुद भी चाहता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर लोग काम करें, चीजें अच्छे से चले, बट इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर स्कैम कर लोगे या फिर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके साथ स्कैम करोगे अपने एक्सचेंज के ऊपर, सिमिलर काइंड ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज यहाँ पर आप रन करोगे, देन इट वांट टू बी सपोर्टेड, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आई लव टू डू द ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, बट इट डजंट मीन कि किसी गलत चीज को मैं यहाँ पर सही बोल दूं, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। एंड मैं ये चीज फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये केओस स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग ऑफ 2024 एंड एंड ऑफ 2023, जब ये केओस स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको बाइनेंस से दूर रहनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब इस टाइम पे देखोगे तो सिमिलर चीजें हमें अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो हमेशा मैं यही बोलूंगा कि बाइनेंस इज नॉट ए क्रिप्टो, उसके वो यहाँ पर क्रिप्टो का कुछ भी नहीं है, उसके पास एक एक्सचेंज है, ज्यादा बड़ी अमाउंट में उसके पास होल्डिंग में है, वो अपना होल्डिंग को डंप कर सकता है, बस इतना ही। बाकी यहाँ पर इसको ना ज्यादा गॉड जैसे बनाने की कोई भी जरूरत है नहीं, और हर चीज में अगर कोई गलत भी कर रहा है उसमें सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये लोग हो सकता है कि पैसे देकर लोगों को बोले कि आप हमें सपोर्ट करो, बड़े बड़े क्रिएटर्स को, बट यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्टली जितने भी ट्रेडर्स है, जो अब में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, तो फिर आपको पूरा कहानी के बारे में पता नहीं होता है और आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कहानी जानते हो, और जहां पर भी आप देखते हो कि सपोर्ट करो इसको, कोई भी बोलता है तो इन दैट केस आप अपना सपोर्ट करने लग जाते हो। तो बाकी यहाँ पर ऐसे फ्री में सपोर्ट मत करो। अगर कोई गिल्टी है
तो उसको कोर्ट को प्रूफ करने दो, यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज है उनको देखने दो, उसके बाद ही इन चीजों के ऊपर आप बात करो, ठीक है। जैसे कि FTX भी कोलैप्स हुआ था, ये चीज तो आप में से सभी लोगों को पता ही है। तो FTX में क्या हुआ था कि पहले सब लोग सैम को बचा रहे थे, बाद में क्या हुआ कि सभी लोग आ गए सैम के अगेंस्ट में, क्योंकि जब उनको पता चला कि सैम ने सिमिलर काइंड ऑफ स्कैम्स किए हुए हैं, तो यहाँ पर सीजी के ऊपर भी एलिगेशन है, तो उसने भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्कैम किया ही होगा, जिसके कारण उसके ऊपर अब इस टाइम पे इतने एलिगेशन लगे हुए हैं और अब इस टाइम पे वो प्रिजन में जा रहा है फॉर द 4 मंथ्स, ठीक है। तो इसको लेकर अब इस टाइम पे ज्यादा हाइप आउट होने की जरूरत है नहीं, और सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स बाइनेंस में लगा हुआ है तो वो आप ट्रांसफर करके किसी और वॉलेट के अंदर लेके जा सकते हो। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप क्या करना चाह रहे हो, अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। बाकी किसी को भी सपोर्ट करने से पहले बोथ साइड को देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पर उसने क्या किया है, और उसके बाद जाके ये अपना डिसीजन लेने की कोशिश करो। जस्ट किसी ने ट्वीट कर दिया कि इसको सपोर्ट करो बोल के, और आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आ जाते हो, तो ये चीज करना बंद कर दो, ताकि यहाँ पर ये स्कैम्स वगैरह बहुत कम हो जाएंगे। जब हम ट्रेडर्स ना अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे, चीजों को इजीली समझने की कोशिश करेंगे, तब ये स्कैम्स वगैरह यहाँ पर बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इस टाइम बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 60,200 के आसपास, एंड यहाँ से प्राइस में हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 61,700 के आसपास देखने को मिले, और ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। रीजन बिंग प्राइस के लिए इसी जोन पे एक अच्छा सा सपोर्ट भी हमें प्रीवियसली देखने को मिल रहा था। जब पहले भी बीटीसी इसी जोन के आसपास आया था तो प्राइस गॉट सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, और यहाँ पर सपोर्ट देने के बाद हमें डायरेक्टली जिस तरीके का मूव भी देखने को मिला है, तो अब इस टाइम पे ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस मैक्सिमम इसी जोन के आसपास आ सकता है 61,600, एंड यहाँ से हमें बीटीसी में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो यही अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसको आप अपने पास नोट करके रख सकते हो। उसके बाद आते हैं पेप के बारे में। तो पेप के अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी एक अच्छा सा यहाँ पर ना ड्रॉप डाउन हुई है, बट अगर आप बाकी कॉइन्स से कंपैरिजन करोगे तो पेप में कुछ खास यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमें देखने को नहीं मिला है। तो पेप अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.006905 के आसपास पेप का प्राइस चल रहा है, जो कि पेप के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी है 0.006730। ये जो पार्टिकुलर सपोर्ट है इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है यहाँ पर पेप के लिए अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, एंड इसी जोन पे हमें प्रीवियसली मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो पेप अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ पर अगर सपोर्ट सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें पेप में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 0.007403, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पेप फॉर नाउ फॉर मी पेप इज राइट नाउ बुलिश मुझे अब इस टाइम पे लग रहा है, एंड पेप के प्राइस में के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यू गाइस आर माइट बी थिंकिंग ऑफ कि अब इस टाइम पे लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग पोजीशंस ओनली, शॉर्ट पोजीशन के लिए अब इस टाइम पे ज्यादा रूम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो सीजी का जो न्यूज है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है, अगर और भी कुछ नया निकल के आती है तो हो सकता है कि मार्केट को हैम्पर कर दे। बाकी मैं आपको अपडेट करने की जरूर से कोशिश करूंगा, तो इसके लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब में अगर आप हो तो फिर वेरी गुड, यहाँ पर आपको डिटेल्स में बातें पता लग जाएंगे, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।